दोस्तों पिछली क्लास में हमने स्वर के बारे में अध्ययन किया था और अब हम जो है व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है व्यंजन क्या होता है। तो दोस्तों व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन का अर्थ होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द, बोले जाने वाले वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद, व्यंजन के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यंजन हमारा 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। इन सबको हम एक संस्कृत क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारी पिछली वीडियो है संस्कृत विषय की, उसमें इन सभी को हम एक बार पढ़ चुके हैं। अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं। वो संस्कृत में पढ़े थे, अब इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोलने जाने वाले शब्द को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ है कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ और मूर्धा। दंत, ओष्ठ और मूर्धा के परस्पर सहयोग से बोले जाने वाले परस्पर सहयोग से बोले जाने वाले शब्द को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है हमारी 25 होती है। इनके 5 वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और इनके 5 वर्ग हैं। 5 और ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और ये 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श व्यंजन के वर्ग के आधार पर इनकी संख्या। अब हम देखते हैं हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं वो उनके 5 वर्ग होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। तो ये जो है का वर्ग के अंतर्गत का ख ग घ आते हैं। चा वर्ग चा छा जा यहाँ टा वर्ग टा ठ डा ढा आड़ा और ता वर्ग ता था दा धा न और पा वर्ग पा फा बा भा मा। ये हमारे जो है 25 वर्ण जो हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनके 5 वर्ग हैं। का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच स्थित हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो हमारी अंतस्थ व्यंजनों की जो हमारी संख्या है वह 4 है। यहाँ पे हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जैसे य र ल हुआ। ये क्या है हमारे 4 व्यंजन हैं। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है, जिनके उच्चारण से ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण से हवा से रगड़ खाने पर ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें हवा के साथ साथ रगड़ खाता है और एक ऊष्मा का आभास होता है निकलने का, वो हमारे जो उसके अंतर्गत बोले जाने वाले वर्ण को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है स ख स ह। इनकी जो संख्या है स ख स ह। यहाँ पे हम देखते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। स मूर्धन्य ख, छोटा स ह। यह 4 प्रकार के होते हैं स ख श ह। अब हम देखते हैं उसमें व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन जो होता है वह हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 2 व्यंजनों
के योग से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे इनका होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ज्ञ और छत्र, ज्ञ और स्र। श्राप वाला स्र। अब इन्हें हम देखते हैं। छ जो हमारा है ये क प्लस स से मिलकर बना है, और त्र जो है ये त धन र से मिलकर बना है, और ये जो ज और य से, और ये जो है ज और य से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं स्र जो हमारा यह बड़ा सा और रा से मिलकर बना है। तो छ हम देख रहे हैं का मूर्धन्य खा से जो मिलकर के बना है, नीचे इन दोनों के हलंत लगा है। त्र भी ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञ भी जा प्लस य से मिलकर बना है, और स्र धन रा से मिलकर के हमारा बना हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा जो है श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, मतलब श्वास के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं हमारा जो है, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं अल्प प्राण। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास जो है वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो हमारा होता है वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के जो हमारे व्यंजन हैं, अल्प प्राण के जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 19 है, और अगर इनमें अनुस्वार का